रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ना बेटी बाप का रह जाएगा, ना बाप बेटी की रह जाएगी। कुछ ऐसी ही लाइनें आज कुशीनगर से साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज एक ऐसी घटना के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद शायद से आपको इंसानियत और मानवता के ऊपर से विश्वास हो जाएगा। आखिर कैसे एक पिता ही अपने बेटी का हत्यारा बन गया और निर्ममता पूर्वक अपने बेटी की गला को रेत कर मार डाला। जिस प्रकार से यह हत्याएं और तमाम इस घटना को अंजाम दिया गया, देखने और सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो आंखें हैं वो नम हो जाएंगी। आइए सारी भूमिकाओं पे न जाते हुए सीधे आपको घटना के बारे में बताते हैं। घटना कुशीनगर की नेबुआ नौरंगिया के नौकाटोला गांव की बताई जाती है, जहां जय नारायण सिंह नामक एक व्यक्ति अपने बेटी प्रिया सिंह की पहले हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराता है। यह सारी घटना जो है वो 9 नवंबर की है। 9 नवंबर की रात जय नारायण सिंह के घर पे जब उसकी पत्नी और बाकी शेष 2 बेटियां जब अपने मामा के घर चली जाती है छठ पूजा मनाने के लिए, उस दौरान 9 नवंबर की रात को जय नारायण सिंह के घर यानी कि नेबुआ नौरंगिया के नौका टोला गांव में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, यानी कि एक था जय नारायण सिंह और दूसरा उसकी बेटी प्रिया सिंह। उसके बाद क्या कुछ घटना होती है कि अचानक से 10 नवंबर की सुबह एक पिता चीखने और पुकारने लगता है, मेरी बेटी की पड़ोसी वालों ने या किसी अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर। तमाम पुलिस की छावनी बन जाती है नेबुआ नौरंगिया की नौका टोला का वह गांव। और उसके बाद कहीं न कहीं पूरे घर में एक मातम सा देखने को मिलता है। पूरा गांव जो रहता है वो पुलिस प्रशासन की छावनी में तब्दील कर दी जाती है। लगातार स्क्वाड टीम और उसके साथ कहीं न कहीं नेबुआ नौरंगिया की थाने की पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। हालांकि प्रिया सिंह के पिता द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि जो उनकी दूसरी नंबर की जो बेटी थी प्रिया सिंह, उसका पड़ोसी के लोगों ने जमीनी विवाद के कारण गला रेत कर हत्या कर दिया है। और कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर हमला किया गया तो वो किसी भी तरह से बच के वहां से निकले। लेकिन जिस प्रकार से सारी घटनाएं हुई उसके दौरान कहीं ना कहीं एक बेटी की हत्या हो गई और कहीं ना कहीं जब पिता की बात की जाए तो पिता के ऊपर भी थोड़ी बहुत गंभीर चोटें आई थी। हालांकि जब पुलिस और प्रशासन ने इसमें जांच और पड़ताल किया और स्क्वाड टीम ने जब सारी मामलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, तो क्या पाया कि जो पिता ही था उसने फर्जी एक घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ था और कहीं न कहीं अपने हाथों से ही प्रिया सिंह अपने बेटी का हत्या कर दिया और पड़ोसी को फंसाने के लिए इतना घिनौना एक नाटक के रूप में कृत्य रचा कि पूरे गांव समाज और पुलिस प्रशासन को एक अंधेरे में रखा जाएगा कि जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने जमीनी विवाद के कारण हमारी बेटी और हमको अकेला पाकर हमला किया और किसी भी प्रकार से मैं तो बच निकला, लेकिन मेरी बेटी की 16 वर्षीय बेटी जो कि प्रिया सिंह की उम्र 16 वर्ष थी उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें यह पाया कि सिर्फ यह एक नाटक था। हालांकि वास्तविक कारण तो ये था और वास्तविक जो उसमें अपराधी और मुजरिम था वो पिता ही था, यानी कि जय नारायण सिंह ही था, जिसने अपने 16 वर्षीय बेटी प्रिया सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि बेटी और पिता का जो रिश्ता होता है अपने आप में एक खास होता है। सोचिए वो पिता 16 वर्ष तक अपने बेटी को पाला था, पोसा था और जब उनकी शेष बेटियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो उनकी 2 और बेटियां थी वो बता रही थी कि जय नारायण सिंह की सबसे खास और सबसे चहेती वो बेटी थी जिसकी हत्या उसी पिता ने कर दी। आखिर वो कारण क्या रहा होगा? आखिर क्यों एक पिता अपनी ही बेटी की हत्या करने के लिए मजबूर हुआ होगा? इन घटनाओं के बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस ने तो यह दावा कर दिया है कि पड़ोसी को फंसाने के लिए एक पिता ने ही अपने पुत्री की हत्या कर दी। जो पुत्री उस पिता के लिए खास थी, जिस पुत्री के लिए वो पिता जाता था बाहर में 2-2 रुपए मजदूरी करके कमाता था और तमाम अपने 3 बेटियों और एक पुत्र का
पालन पोषण करता था, घर चलाता था, उनकी तमाम सुख सुविधाओं को संपन्न करता था, लेकिन आखिर वो पिता अपने ही पुत्री का हत्यारा कैसे हो गया, इस मामले को भी उजागर करना चाहिए। तमाम सारी आज मीडिया, तमाम सारे यह लोग आज कहीं न कहीं जय नारायण सिंह को अपराधी बता रहे हैं, एक पिता को अपराधी बता रहे हैं, लेकिन किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर वो पिता अपराधी क्यों बना, क्या ऐसी कमियां थी उसके पुत्र के अंदर कि जब पूरे परिवार के सदस्य अपने मामा के घर चले गए थे और जिस दौरान केवल घर में एक 16 वर्षीय उसकी पुत्री प्रिया सिंह और उसके पिता जयनारायण सिंह थे, तो आखिर क्या कारण रहा उस रात को, आखिर उस रात को क्या ऐसी घटना घटित हुई कि उस पिता को अपनी बेटी का गला रेतकर हत्या करना पड़ा। सोचिए कितनी उसकी हाथे क्या नहीं कांपे होंगे उस पिता का कि अपनी बेटी का गला रेतते समय। इस बात का खुलासा आखिर प्रशासन कब करेगी कि आखिर वो पिता अपनी पुत्री का हत्यारा क्यों बना। बाकी इस कुशीनगर जनपद के निबुआ नौरंगिया के जयनारायण सिंह कांड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार से प्रिया सिंह की हत्या उसके पिता द्वारा जयनारायण सिंह के द्वारा ही कर दी गई थी, इसके बारे में क्या सोचते हैं। और आप लोग से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर क्या पिता ऐसा हो सकता है कि अपनी बेटी की हत्या कर दे, जिसको बड़ी लाड प्यार से पाला करता था, जिसकी सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा अमल किया करता था, आखिर वही हत्या रखी। ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, बस का जय हिंद।